जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हैं कि हे राजन, माघ मास को शुक्ल पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी या पापहरिणी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो प्राणी के समस्त पापों को हरती है। इस दिन तिल से भरे पात्र या तिल के व्यंजन दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि जितना तिल हम दान करते हैं, उसे बोने से जितनी शाखाएं निकलेगी, उतना ही वर्ष दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। जितना पुण्य हजारों वर्षों तक तपस्या करने से, कन्यादान करने से या सहस्त्र गाय दान करने से होता है, उससे भी ज्यादा फल षटतिला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। यह पुण्य उसके परिवार के विकास में लगता है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है व्रती को। षटतिला एकादशी में तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग होता है, इसीलिए इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन तिल का 6 प्रयोग कैसे करना चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं। तो पहला है तिल का स्नान, दूसरा है तिल का उपटन लगाना, तीसरा है तिल का हवन, चौथा है तिल से तर्पण, पांचवा है तिल का भोजन और छठा है तिल का दान। ये करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल और थोड़ा सा तिल डालकर स्नान करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि 24 जनवरी शुक्रवार शाम 7:26 से प्रारंभ होगी और 25 जनवरी शनिवार रात 8:31 पर समाप्त होगी। इसीलिए इस बार एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी रात 8:32 से और इसी समय हरिवासर का भी समय प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी यानी रविवार को रात 8:54 पर। षटतिला एकादशी के पारण का समय होगा 26 जनवरी 2025 को सुबह 7:12 से सुबह 9:21 तक का। अगर किन्हीं कारणों से आप पारण इस समय पे नहीं कर सकते हैं तो दूसरा शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का। तो ये थी 25 जनवरी को पड़ने वाली षटतिला एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी। कथा भी हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एकादशी के दिन षटतिला एकादशी की कथा अवश्य सुने, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। जय श्री कृष्णा।